रेस्टलेस मुकम्मल तफसीली आसान वजाहत 3.1 द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। जमीन हमें पुरसुकून और स्टेबल लगती है, लेकिन हकीकत में ये हमेशा बदल रही होती है। जमीन की सरफेस कभी भी बिल्कुल साकिन नहीं रहती। जमीन के हिस्से आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं, माउंटेन्स बुलंद होते हैं और ओशंस की शक्ल बदलती रहती है। ये तब्दीली लाखों सालों में होती हैं, इसलिए हम इन्हें आसानी से महसूस नहीं कर पाते। वाई अर्थ चेंजेस, जमीन क्यों बदलती है? जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है। ये फोर्सेस जमीन की इनर लेयर्स में मूवमेंट पैदा करते हैं, खासतौर पर मेंटल में। ये मूवमेंट आउटर लेयर यानी क्रस्ट को धकेलती है, जिससे ये टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाती है और हरकत करती है। इस मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स बनते हैं जब जमीन ऊपर की तरफ उठती है। वोल्केनोज बनते हैं जब मोल्टन रॉक बाहर आता है। अर्थक्वेक्स होते हैं जब प्लेट्स अचानक हरकत करती हैं। अगर ये मूवमेंट ना हो तो जमीन वक्त के साथ फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि हवा, पानी और बर्फ इरोजन के जरिए हर चीज को घुसकर बराबर कर देंगे। इसलिए इंटरनल फोर्सेस, जमीन के अंदर की ताकतें, और एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे वेदरिंग और इरोजन, मिलकर जमीन को शेप देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जमीन की अंदरूनी साख्त। जमीन की 3 लेयर्स होती हैं और हर लेयर की अपनी खासियत होती हैं। 1. क्रस्ट आउटर लेयर। ये जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर है जहां इंसान, जानवर और पौधे रहते हैं। ये बाकी लेयर्स के मुकाबले में बहुत थिन होती है। ये सॉलिड रॉक से बनी होती है और बड़े हिस्सों में तकसीम होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्रस्ट की 2 टाइप्स होती हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक होती है और लैंड बनाती है, जैसे एशिया, अफ्रीका। ओशियनिक क्रस्ट कम थिक होती है और ओशन फ्लो बनाती है। 2. मेंटल मिडल लेयर। मेंटल क्रस्ट के नीचे होती है और ये सबसे थिक लेयर है। ये बहुत गर्म रॉक पर मुश्तमिल होती है जो सेमी मोल्टन होती है, नामुकम्मल लिक्विड, नामुकम्मल सॉलिड। मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता गोल हरकत होती है, जिसमें गर्म मटेरियल ऊपर आता है और ठंडा मटेरियल नीचे जाता है। यही करंट्स ऊपर वाली टेक्टोनिक प्लेट्स को हरकत देते हैं। 3. कोर इनर लेयर। कोर जमीन का मरकज होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है, तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक। इसके 2 हिस्से होते हैं। आउटर कोर लिक्विड होता है और आयरन और निकल पर मुश्तमिल होता है। इनर कोर सॉलिड होता है क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स। जमीन की क्रस्ट कई बड़े और छोटे हिस्सों में तकसीम होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स मेंटल पर तैरती हैं और बहुत आहिस्ता हरकत करती हैं, तकरीबन चंद सेंटीमीटर्स हर साल। इस मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक्स या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आज के कॉन्टिनेंट्स पहले अपनी मौजूदा जगह पर नहीं थे, बल्कि लाखों सालों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदलते रहे हैं। पेंजिया थियरी। साइंसदानों के मुताबिक तमाम कॉन्टिनेंट्स पहले एक बड़े लैंडमास का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। बाद में पेंजिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लॉरेसिया शुमाल में, गोंडवानालैंड जनूब में। वक्त के साथ ये हिस्से मजीद टूटकर अलग अलग हो गए और आज के कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका बन गए। टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स।
प्लेट मूवमेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं। 1. कन्वर्जेंट मूवमेंट। इसमें प्लेट्स एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं और टकरा जाती हैं। इसके नतीजे में माउंटेन्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स होते हैं। एग्जाम्पल, हिमालयज उस वक्त बने जब इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराई। 2. डाइवर्जेंट मूवमेंट। इसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं। इसके नतीजे में मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, नई क्रस्ट बनती है। एग्जाम्पल, मिड अटलांटिक रिज उसी तरह ओशन के नीचे बनती है। 3. ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। इसमें प्लेट्स एक दूसरे के साथ साथ स्लाइड करती हैं। इससे फ्रिक्शन पैदा होता है, अचानक अर्थक्वेक्स आते हैं। एग्जाम्पल, सैन एंड्रेयास फॉल्ट कैलिफोर्निया एक मशहूर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। प्लेट मार्जिन्स। प्लेट मार्जिन्स वो जगहें हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। ये इलाके बहुत एक्टिव और खतरनाक होते हैं क्योंकि अर्थक्वेक्स ज्यादा होते हैं, वोल्केनोज आम होते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। कोलिजन कन्वर्जेंट मार्जिन्स। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाती बल्कि जमीन ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और माउंटेन्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल, हिमालयज। इन इलाकों में प्रेशर भी बढ़ता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। ये उस वक्त बनते हैं जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट मिलती हैं। ओशियनिक प्लेट ज्यादा हैवी होती है इसलिए वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। इसके नतीजे में डीप ओशन ट्रंचेस बनती हैं। प्लेट मेल्ट होकर मैग्मा बनती है, वोल्केनोज बनते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं। एग्जाम्पल, एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका। कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंट मार्जिन्स। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं। जब वो अलग होती हैं, मैग्मा ऊपर आता है, नई क्रस्ट बनती है। एग्जाम्पल, मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। कंजर्वेटिव ट्रांसफॉर्म मार्जिन्स। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं। कोई नई जमीन नहीं बनती और ना ही कोई जमीन खत्म होती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर बनता है और जब ये अचानक रिलीज होता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं। एग्जाम्पल, सैन एंड्रेयास फॉल्ट। रॉक्स एंड रॉक साइकिल। रॉक्स कुदरती सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो मिनरल्स से बनते हैं। ये जमीन और इंसानों के लिए बहुत अहम हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स। 1. इग्नियस रॉक्स। ये रॉक्स उस वक्त बनती हैं जब मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। इंट्रूसिव रॉक्स जमीन के अंदर आहिस्ता ठंडी होती हैं, इसलिए उनमें बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव रॉक्स सरफेस पर जल्दी ठंडी होती हैं, इसलिए उनमें छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। एग्जाम्पल, बेसॉल्ट। 2. सेडिमेंटरी रॉक्स। ये रॉक्स सेडिमेंट्स रेत मिट्टी छोटे पत्थर की लेयर्स से बनती हैं। वक्त के साथ ही लेयर्स दबकर सॉलिड हो जाती हैं। फीचर्स। इनमें लेयर्स नजर आती हैं। इनमें फॉसिल्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। 3. मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स उस वक्त बनती हैं जब पहले से मौजूद रॉक्स हीट और प्रेशर की वजह से बदल जाती हैं। एग्जाम्पल्स, मार्बल लाइमस्टोन से बनती है,
क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन से बनती है। स्लेट शेल से बनती है। रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें रॉक्स एक टाइप से दूसरी टाइप में बदलती रहती हैं। इस प्रोसेस में शामिल है रॉक्स इरोजन से टूटती हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स बनती हैं, हीट और प्रेशर इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल देते हैं, मेल्टिंग से मैग्मा बनता है, कूलिंग से इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ये साइकिल बार बार चलती रहती है। यूसेस ऑफ रॉक्स इन इकोनॉमी पाकिस्तान। रॉक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम हैं। 1. कंस्ट्रक्शन। रॉक्स रूम्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। 2. सीमेंट प्रोडक्शन। लाइमस्टोन से सीमेंट बनाया जाता है। 3. इंडस्ट्री। क्वार्ट्ज इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है। टेल्क कॉस्मेटिक्स जैसे पाउडर में इस्तेमाल होता है। 4. माइनिंग। अहम मिनरल्स जैसे सॉल्ट, जिप्सम और मार्बल निकाले जाते हैं। 5. एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान मार्बल, सॉल्ट और क्रोमाइट दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। 6. जेमस्टोन्स। पाकिस्तान जेमस्टोन्स में भी रिच है जैसे रूबी, एमरल्ड, टोपेज और एक्वामरीन। अहम मिनरल एरियाज। बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बाल्टिस्तान। एक्टिविटीज आंसर्स वजाहत के साथ। 1. प्रोसेस ऑफ क्रिस्ट मूवमेंट। जमीन की क्रिस्ट की मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जो मेंटल के कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होती है। 2. टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स। प्लेट मार्जिन्स की 3 टाइप्स होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। हर एक का असर मुख्तलिफ होता है। 3. कलिजन जोन। कलिजन जोन में प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, माउंटेन्स बनते हैं और प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं। 4. प्लेट एग्जाम्पल्स। इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स टकराकर हिमालयस बनाती हैं। नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स दूर होकर मिड अटलांटिक रिज बनाती हैं। पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स स्लाइड करके सैन एंड्रेयास फॉल्ट बनाती हैं। 4b फास्टेस्ट प्लेट। पैसिफिक प्लेट सबसे तेजी से हरकत करने वाली प्लेट है। 5. एंडीज vs हिमालयस। एंडीज उस वक्त बनते हैं जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है, इसलिए वहां वोल्केनोज होते हैं। हिमालयस उस वक्त बनते हैं जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं, इसलिए वहां फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। 6. कैलिफोर्निया अर्थक्वेक्स। कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं क्योंकि ये सैन एंड्रेयास फॉल्ट पर वाक़े है जो एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। रॉक्स सेक्शन आंसर्स। 1. एग्जाम्पल्स। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है और मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। 2. मार्बल एंड लाइमस्टोन रिलेशन। मार्बल लाइमस्टोन से हीट और प्रेशर की वजह से बनती है। 3. इंट्रूसिव vs एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स जमीन के अंदर आहिस्ता ठंडी होती हैं और उनमें बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स सरफेस पर जल्दी ठंडी होती हैं और इनमें छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। 4. फॉर्मेशन। सेडिमेंटरी रॉक्स सेडिमेंट्स के दबने से बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हीट और प्रेशर से तब्दील होती हैं। 5. डिफरेंशियल इरोजन। सॉफ्ट रॉक्स जल्दी इरोड होते हैं जबकि हार्ड रॉक्स आहिस्ता इरोड होते हैं, जिससे मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं।
6. रॉक साइकिल स्टेजेस। इसमें शामिल हैं इरोजन, डेपोजिशन, कंपैक्शन, हीट मेल्टिंग और कूलिंग। यूसेज सेक्शन आंसर्स। 1. रॉक vs मिनरल। रॉक मुख्तलिफ मिनरल्स का मिक्सचर होती है जबकि मिनरल एक कुदरती केमिकल सब्सटेंस होता है। 2. टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की दो टाइप्स होती हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। 3. यूसेस। रॉक्स और मिनरल्स कंस्ट्रक्शन, सीमेंट इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। 4. माइनिंग कंट्रीब्यूशन। माइनिंग एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती है, जॉब्स पैदा करती है और जीडीपी में इजाफा करती है।